यूपीए सरकार के कार्यकाल में सबसे अधिक घोटाले हुए, जिससे पूरी विकास प्रक्रिया बाधित हुई। श्री मोदी ने कहा, एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। राज्य सरकार का फैसला, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 7,360 कंप्यूटर शिक्षकों की होगी नियुक्ति। और पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में कल से 12 फरवरी तक 18वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट का किया जाएगा आयोजन। 6,000 से अधिक खिलाड़ी होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में सबसे अधिक घोटाले हुए, जिससे पूरी विकास प्रक्रिया बाधित हुई। आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा है। यूपीए के वो 10 साल, कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा। हर नागरिक असुरक्षित था। उस 10 साल में भारत की आवाज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इतनी कमजोर थी कि दुनिया सुनने तक तैयार नहीं। इनकी निराशा का कारण ये भी है, आज जब देश की क्षमता का परिचय हो रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य खिल रहा है, खुल करके सामने आ रहा है। लेकिन देश का सामर्थ्य तो पहले भी था, लेकिन 4 से ले 14 तक इन्होंने वो अवसर गंवा दिया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग निराशा में डूबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि निराशा में डूबे लोग स्वस्थ मन से आत्मचिंतन करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए खपा दिया है, तब जाकर उन्होंने लोगों का विश्वास और प्रेम हासिल किया है। जो अहंकार में डूबे होते हैं, जो बस सब कुछ हम ही को ज्ञान है, सब हमारा ये सही सही है, ऐसी जो सोच में जीते हैं, उनको लगता है कि मोदी को गाली दे करके ही हमारा रास्ता निकलेगा। मोदी पर झूठे अनाप शनाप कीचड़ उछाल करके ही रास्ता निकलेगा। अब 22 साल बीत गए, वो गलतफहमी पाल करके बैठे हुए हैं। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दिए, देश के लोगों के लिए खपा दिए है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दिए है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण देश के 140 करोड़ लोगों का मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी और वैश्विक उथल-पुथल के बीच भी भारत लगातार प्रगति पथ पर आगे है और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। राष्ट्रपति जी के पूरे भाषण में जो बातें हैं, वो 140 करोड़ देशवासियों के सेलिब्रेशन का अवसर है। 100 साल में आई हुई ये भयंकर बीमारी, महामारी, दूसरी तरफ युद्ध की स्थिति, बटा हुआ विश्व, इस स्थिति में भी, इस संकट के माहौल में भी देश को जिस प्रकार से संभाला गया है, देश जिस प्रकार से संभला है, इससे पूरा देश आत्मविश्वास से भर रहा है, गौरव से भर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि G20 देशों की अध्यक्षता मिलना हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात है। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर पॉजिटिविटी, एक आशा, भरोसा है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये भी खुशी की बात है कि आज भारत को विश्व के समृद्ध देश ऐसे G20 समूह की अध्यक्षता का अवसर भी मिला। ये देश के लिए गर्व की बात है, 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की बात है। राज्य सरकार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 7,360 कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि छात्र छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ये फैसला किया गया है।
राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 7,360 पद कंप्यूटर शिक्षकों के सृजित किए जाएंगे ताकि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षा हो। तो ये 7,360 पद नए क्रिएट हो रहे हैं और नए सृजित हो रहे हैं। वहीं एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने 7 जिलों शिवहर, मधुबनी, वैशाली, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, गया और लखीसराय में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 100 बेड की क्षमता वाले छात्रावास के निर्माण को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के स्टेशन निर्माण और अलाइनमेंट के लिए राज्य सरकार की भूमि को नगर विकास और आवास विभाग को हस्तांतरित करने की भी मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने कहा है कि मनरेगा के तहत राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली ऐप के माध्यम से श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करवाई जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि यह व्यवस्था इस वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी है। उन्होंने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सिक्कों के वितरण में सुधार के लिए कुछ प्रमुख बैंकों के सहयोग से क्यूआर कोड आधारित सिक्कों की वेंडिंग मशीन शुरू करने की घोषणा की है। यह प्रायोगिक परियोजना देश के 12 शहरों में 19 स्थानों पर शुरू होगी। बैंक ने कहा है कि ये वेंडिंग मशीनें यूपीआई का उपयोग करके ग्राहक के खाते से डेबिट के रूप में सिक्के वितरित करेंगे। इन वेंडिंग मशीनों को रेलवे स्टेशनों, शॉपिंग मॉल और मार्केट प्लेस जैसे सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित करने की योजना है। केंद्र सरकार ने नई हज नीति की घोषणा कर दी है। यह नीति अगले 5 साल के लिए प्रभावी रहेगी। एक रिपोर्ट। नई नीति में हज यात्रियों की अधिकतम उम्र सीमा समाप्त कर दी गई है। 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग अपने एक सहयोगी के साथ हज पर जा सकते हैं। इससे पहले कोरोना संक्रमण के कारण 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को हज यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं थी। वहीं नई हज नीति के तहत हज पैकेज की लागत में 50,000 रुपए तक की कटौती की गई है। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्रालय ने कहा है कि इससे आजमीनों को वित्तीय राहत मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि नई नीति के तहत हज यात्रियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा और महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। समाचार कक्ष से इकबाल अहमद। इधर बिहार राज्य हज समिति के अध्यक्ष अब्दुल हक ने बताया कि इस वर्ष हज पर जाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इस बार गया से भी आजमीन उड़ान भर सकेंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को तेजस्वी प्रसाद यादव का नेतृत्व स्वीकार्य नहीं है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जदयू में नेतृत्व की कोई कमी नहीं है और नीतीश कुमार को एक ऐसे व्यक्ति को सामने लाना चाहिए जो सामाजिक न्याय की बात करता हो। इस पर तो बिहार की जनता कभी तैयार नहीं होगी और यही स्थिति रह गई तो इस पार्टी को डूबने से कोई बचा नहीं पाएगा। डूबने से पार्टी बच सकी है। इस डील की बात समाप्त की जाए और जो हम कह रहे हैं कि जेडीयू में जो भी सामाजिक न्याय पसंद करने वाले लोग हैं, पार्टी में एक से एक लोग हैं, उनमें से किसी को ले आइए, लेकिन जिस डील की चर्चा कर रहे हैं उसके आधार पर कीजिएगा तो पार्टी बर्बाद हो रही है, हो जाएगी। मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति राजेंद्र प्रसाद ने आज पटना हाई कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। भ्रष्टाचार के मामले में निगरानी जांच ब्यूरो द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद से राजेंद्र प्रसाद फरार चल रहे थे। उन पर 20 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता का आरोप है। सारण जिले के माझी थाना क्षेत्र अंतर्गत मुबारकपुर पंचायत में स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। हिंसा और उपद्रव के मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है।
बोर्ड ने कहा है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पहले तक ही परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सुबह 9:30 बजे से शुरू होने वाली पहली पाली की परीक्षा में 9 बजे तक और दोपहर 1:45 से शुरू होने वाली दूसरी पाली की परीक्षा में 1:15 तक ही प्रवेश दिया जाएगा। मैट्रिक की परीक्षा 14 फरवरी से शुरू होकर 22 फरवरी तक चलेगी। इंटरमीडिएट परीक्षा के 7वें दिन आज कदाचार के आरोप में प्रदेश भर से 6 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया। वहीं नालंदा में दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे 4 परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया है। नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में देश के टॉप 5 जिलों में बांका पहले स्थान पर और कटिहार दूसरे स्थान पर रहा। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में शेखपुरा जिला एक बार फिर पहले स्थान पर रहा है। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में कल से 12 फरवरी तक 18वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया जाएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीट का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बताया कि यह दुनिया का सबसे बड़ा एथलेटिक्स बुनियादी खोज प्रतियोगिता है। श्री शंकरन ने कहा कि इस मीट में अंडर 14 और अंडर 16 आयु वर्ग के एथलीट 10 प्रकार के खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। उन्होंने बताया कि आयोजन में देश भर के 6000 से अधिक खिलाड़ियों के अलावा 1000 प्रशिक्षक और प्रबंधक शामिल होंगे। ये निटजैम इवेंट है, नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक मीट है, 18th एडिशन है, पहली बार बिहार में हो रहा है ये। और इसमें करीब 6000 एथलीट्स पूरा भारत से, हर जिला से करीब 600 जिला, इंडिया के 600 जिला से आके भाग ले रहे हैं। ये दुनिया के सबसे बड़ा प्रतिभा खोज प्रोग्राम है एथलेटिक्स में। दरभंगा जिले के बिशुनपुर थाना क्षेत्र के नरसारा पुल के पास एक 4 पहिया वाहन और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत हो गई। वहीं सीतामढ़ी जिले के पकड़ी गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरी तरफ बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र अंतर्गत सुशील नगर के पास बरौनी के अंचलाधिकारी की गाड़ी और एक ट्रक के बीच हुई टक्कर में अंचलाधिकारी, एक सिपाही और चालक घायल हो गए। सीतामढ़ी से अवैध रूप से नेपाल प्रवेश करने के आरोप में एसएसबी के जवानों ने उज्बेकिस्तान के 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इन दोनों को सहयोग करने के आरोप में एक भारतीय नागरिक की भी गिरफ्तारी हुई है। किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ बीबीगंज थाना क्षेत्र स्थित कनकई नदी से बालू के अवैध खनन के मामले में 2 पोकलेन मशीन को जब्त किया गया है। अररिया जिले के चौपनी थाना क्षेत्र अंतर्गत हाजी मोहल्ला के पास हथियारबंद अपराधियों ने एक निजी बैंक कर्मी से 60,000 रुपए, मोटरसाइकिल और मोबाइल लूट लिए। औरंगाबाद जिले के ठिबरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अफीम की खेती करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। साथ ही 12 बीघे में लगी अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यूपीए सरकार के कार्यकाल में सबसे अधिक घोटाले हुए, जिससे पूरी विकास प्रक्रिया बाधित हुई। श्री मोदी ने कहा, एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। राज्य सरकार का फैसला, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 7,360 कंप्यूटर शिक्षकों की होगी नियुक्ति। और पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में कल से 12 फरवरी तक 18वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट का किया जाएगा आयोजन। 6000 से अधिक खिलाड़ी होंगे शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।